हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज्य आईएएस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बस्तर का दशहरा, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं कि आगामी अगर आप एडीओ, सीजीपीएससी 2025 या फिर व्यापम द्वारा आयोजित किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो आज का टॉपिक है बस्तर का दशहरा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बस्तर का दशहरा की बात करें, ये एक ऐसा पर्व है जब पूरे भारतवर्ष में जब विजयदशमी को रावण दहन किया जाता है, तो ये एक ऐसा पर्व जिसमें रावण दहन ना होकर इस समय क्या करते हैं, पूरे बस्तर में रथ यात्रा आयोजित होती है। क्लियर है? तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐतिहासिक दृष्टि से, अगर आप सांस्कृतिक दृष्टि से, अगर आप धार्मिक रूप से अगर आप देखें, तो पूरे विश्व के सबसे लंबे पर्वों में से एक है हमारा बस्तर का दशहरा, जो लगभग 75 दिनों तक आपका आयोजित होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इससे संबंधित जितने भी जो रस्म है, जितने भी जो कार्यक्रम आयोजित होता है, वो सभी को हम बारी बारी देखने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं बस्तर का दशहरा में। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें कि बस्तर का दशहरा में, तो इसकी बेसिक बातें कि ये जो बस्तर का दशहरा है वो कब से आयोजित हो रहा है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि 15वीं शताब्दी में आपका एक काकतीय वंशी राजा थे, जिनका नाम क्या था? आपका पुरुषोत्तम देव था। इसी जो है पुरुषोत्तम देव के द्वारा आप सभी जानेंगे कि ये जो है आप कह सकते हो कि जो उड़ीसा का जो भगवान जगन्नाथ है, ये उनके क्या आपका आपका अनुयायी थे। तो एक्चुअल में ये जो क्या करेंगे, आपका उड़ीसा की यात्रा पर थे, और जब वो जगन्नाथ से आपको वापस आएंगे उड़ीसा से, तब जाकर उसी जो है जगन्नाथ पुरी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में रथ यात्रा का क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। जो इस पूरे जो है बस्तर का दशहरा में एक महत्वपूर्ण पाठ है रथ यात्रा। क्लियर है? तो क्या समझ में आया? 15वीं शताब्दी में पुरुषोत्तम देव के द्वारा क्या बच्चे, जगन्नाथ पुरी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में बस्तर का दशहरा प्रारंभ किया था। क्लियर है? दूसरी बात ऐतिहासिक व एक पारंपरिक त्यौहार है। ऑब्वियसली इसमें अगर हम बात करें ऐतिहासिक, मतलब ये कई वर्षों से, लगभग 600-700 वर्षों से आयोजित हो रहा है, और साथ ही साथ आपका पारंपरिक त्यौहार है। केवल केवल और केवल रथ यात्रा की बात नहीं है। बस्तर के आसपास जितने भी जो क्षेत्रीय जो है आराध्य देवी देवता है, वो सभी इसमें आपका सम्मिलित होता है। तो कह सकते हैं ये एक आपका पारंपरिक जो कि आपका त्यौहार है, जो कब तक चलता है? लगभग 75 दिनों तक। क्लियर है? दूसरी बात आपका उद्देश्य क्या है, इस पूरे जो है बस्तर का दशहरा का उद्देश्य क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि जो बस्तर जो है, पूरे बस्तर वासियों का जो आराध्य देवी, और यह हम कह सकते हैं जो इनकी जो इष्ट देवी है, वो है माँ दंतेश्वरी, या कह सकते हो आपका मावली माता है। तो एक्चुअल में पूरे जो है बस्तर में सुख समृद्धि बना रहे, इसीलिए इस पूरे जो है आयोजन को कह सकते हो माँ जो है दंतेश्वरी को समर्पित है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं इस पूरे दशहरा को। तो सबसे पहली बात, मुख्य बातें ध्यान रखेंगे, जो हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो ध्यान रखेंगे कि सबसे पहली बात जो एग्जाम में पूछा जाता है और जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। प्रथम कार्यक्रम। अब हम कह रहे हैं कि पूरे विश्व का सबसे लंबा पर्व है, तो कोई तो ऐसा रस्म होगा जिससे ये प्रारंभ होता होगा। तो ध्यान रखेंगे, पहला है पाठ यात्रा। जो पहला कार्यक्रम होता है उसे बोलते हैं पाठ यात्रा। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे पाठ यात्रा होता क्या है। लेकिन ध्यान रखेंगे जो पहला कार्यक्रम है या इसका जो प्रारंभ होता है, उस रस्म को कहते हैं पाठ यात्रा कहते हैं। लेकिन दूसरी बात, क्या 75 दिनों तक लगातार ये नियमित रूप से कोई ना कोई आयोजन होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पूरे अगर बस्तर के दशहरा को देखेंगे ना, तो मुख्य रूप से मुश्किल से 13 से लेके 17 दिनों तक मुख्यतः ये आपका आयोजित होता है। और ये कहीं ना कहीं तो प्रारंभ होगा, मतलब ये जो रस्म है वो लगातार चरणबद्ध रूप से नियमित रूप से आयोजित होता है, ये 13 से लेकर 17 दिनों के बीच। तो एक्चुअल में उसकी जो स्थायी स्वीकृति है कि बस्तर का दशहरा का जो मुख्य कार्यक्रमों का
जो स्थायी स्वीकृति है, जो प्रत्यक्ष रूप से जो आयोजन है, वो होता है आपका काछिन गादी रस्म से। क्लियर है? तो प्रारंभ पाठ यात्रा से, लेकिन बस्तर का दशहरा का जो स्थायी स्वीकृति है उसे हम बोलते हैं काछिन गादी रस्म। इसमें हम भी आएंगे, धीरे धीरे हम सबको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? दूसरी बात, इनका समापन। अपने आप में प्रश्न है कि समापन कब होता होगा, तो ध्यान रखेंगे कि जिस समय हम लोग क्या करते हैं, नवरात्र मनाते हैं, एक्चुअल में उसी जो है नवरात्र पर्व के आगे हम चलेंगे तो क्या रहेगा आपका क्वार अश्विन का। ध्यान रखेंगे, क्वार अश्विन का त्रयोदशी को ये प्रश्न पूछेंगे कब होता है समापन। तो क्वार अश्विन का त्रयोदशी को ओहाड़ी पर्व, या हम उसे बोलते हैं गंगा मुंडा यात्रा। तो क्या समझ में आया? आपका प्रारंभ पाठ यात्रा से, स्थायी स्वीकृति काछिन गादी से, और जो समापन है वो ओहाड़ी पर्व या फिर क्या गंगा मुंडा यात्रा से इनका समापन होता है। समझ पा रहे हैं? इतना। अब इसके बाद इसमें विशेष क्या है? विशेष ये है कि 75 दिनों का पर्व है, लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम है जो लगातार आयोजित होता है वो लगभग 13 दिवसीय होता है, और लगभग कह सकते हो कि इतने रस्म यहाँ पर आयोजित होता है। क्लियर है? चलिए, इसके पश्चात ये तुपकी है। अब ध्यान रखेंगे, ये जो तुपकी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न आया था कि तुपकी क्या है। तो तुपकी क्या है ये प्रश्न आया था। तो एक तो हमने अब तक पढ़ते आया है कि जो तुपकी है वो गोंचा पर्व में कह सकते हो एक बांस का बंदूक है, या कह सकते हो कि बस्तर वासियों के लिए एक तोप है। तो एक्चुअल में तुपकी का प्रयोग जो है गोंचा पर्व में होता है, लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि जो बस्तर का दशहरा है, जब रथ को जब सबसे पहली बार आगे बढ़ा जाता है तो प्राचीन काल में, मतलब आज नहीं, पहले जो है तुपकी का प्रयोग किया जाता था। और ये जो तुपकी है क्या, तो ये जो तुपकी है एक्चुअल में ये जो है बांस का बंदूक है, या आप इसे कह सकते हो, इसे बांस का क्या कह सकते हो, आपको तोप कह सकते हो। क्लियर है? और एक्चुअल में इसी जो है तुपकी के प्रयोग के पश्चात भी रथ जो है सबसे पहली बार आगे की ओर बढ़ता था, जबकि आज वर्तमान में ये परंपरा अभी वर्तमान में संचालित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो पुलिस बल है उनके द्वारा जो है कि आपका कह सकते हो कि सलामी दी जाती है रथ के आपका आगे बढ़ने के पहले। क्लियर है? ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब इस तुपकी में आपको समझना है एक छोटा सा बीज, या कह सकते हो इनके लिए गोली का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखेंगे, एक्चुअल में से क्या बोलते हैं, पेंगू कहते हैं। इस पूरे जो है तुपकी को जब फायर करते हैं, क्लियर है कि जब इस तुपकी के लिए जब फायर करते हैं तो एक्चुअल में जिस बीज को प्रयोग करते हैं वो दुनिया की जो है सबसे जो है मूल्यवान जो वृक्षों में से एक है, उसका बीज है जिसे बोलते हैं पेंगू कहते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर ये प्रश्न पूछते हैं कि जो बस्तर का जो बांस का बंदूक या बांस का तोप में किस बीज या गोली का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखेंगे उसका नाम क्या है, पेंगू है। और ये मैं पुनः बता दूं कि दुनिया का एक मूल्यवान औषधि है जिसे बोलते हैं मलांगिनी। एक्चुअल में उसी वृक्ष का बीज को क्या करते हैं, तुपकी में प्रयोग करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पेंगू कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं एक एक रस्म को। आपके सामने है पाठ यात्रा। अब हमको एक एक रस्म को समझना है, लेकिन हमको इतनी सारी बातों को याद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पाठ यात्रा क्या है बस हमको इतना समझना है, और इसके लिए मात्र इसे बस देखिए, पाठ यात्रा। आपके सामने एक लकड़ी है, और कैसा है, किसी वृक्ष की एक मुख्य शाखा है। सोचिए कि इस लकड़ी के मुख्य शाखा से क्यों प्रारंभ होगा बस्तर का दशहरा। क्यों? क्योंकि बस्तर का दशहरा में जो मुख्य पाठ है वो है आपका रथ यात्रा है। और रथ बनाने के लिए उस रथ में किसको बैठाते हैं, माँ दंतेश्वरी को। इसीलिए एक आपका जंगल है बस्तर में, से बोलते हैं माचाकोट का जंगल। उस जंगल से साल वृक्ष को लाया जाता है, और इसकी एक छोटी सी शाखा को, इसके एक छोटे से पार्ट को माँ जो है दंतेश्वरी के पास ले जाकर आपका भैंस और बकरे की बलि दी जाती है। और बलि देते समय ध्यान रखना कि पूरा उसका पूजा अर्चना करेंगे, और पूजा अर्चना करने के पास उसे क्या करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। क्यों? क्योंकि बस्तर का दशहरा का जो प्रारंभ है इसी लकड़ी से होता है। इस लकड़ी को बोलते हैं ठुरलू कोठला। ध्यान रखेंगे, इस लकड़ी को बोलते हैं ठुरलू कोठला,
और इस पूरे जो है कार्यक्रम को बोलते हैं पाट जात्रा। क्लियर है? ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये रहा। अब दूसरी बात है कि इस लकड़ी का क्या प्रयोग करेंगे। तो इस लकड़ी का प्रयोग करते हैं रथ निर्माण में। आप सभी जानते हैं 4 पहिए का और 8 पहिए का हम रथ का निर्माण करते हैं। अब उस रथ का निर्माण के लिए ढेर सारा आपका बढ़ई या कह सकते हो लोहार यहाँ पर क्या करते हैं, जगदलपुर में प्रवेश करते हैं। तो प्रश्न बनेगा कि लकड़ी रथ या रथ बनाने वाला कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ध्यान रखेंगे लकड़ी लाने का जो दायित्व है वो अगरवरा, कचोरा पाटी और राकेरा परगना, ध्यान रखेंगे ये सभी एक्चुअल में गांवों का नाम है और यही के जो नागरिक हैं वो रथ निर्माण के लिए आएंगे। समझ पा रहे क्या? दूसरी बात, आपका रथ बनाने वाला जो बढ़ई है वो झार उमर गांव और बेड़ा उमर गांव से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। मतलब परंपरागत रूप से अगर हम देखें तो रथ निर्माण के लिए झार उमर गांव और बेड़ा उमर गांव के लोग क्या करते हैं, आते हैं। ऐसा आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है? इतना। इसके पश्चात क्या आपका मां दंतेश्वरी को मैं पहले बोल चुका हूं कि भैंस और बकरे की बलि देंगे किसमें, पाट यात्रा में। और साथ ही साथ अपनी कृतज्ञता, प्राथमिक महत्व और भावनात्मक महत्व। भावनात्मक मतलब क्या कि जितने भी हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं वो सभी जो है प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। अब उसी जो है प्रकृति या वृक्ष को काटते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि माँ जो है दंतेश्वरी को अर्पित ये पर्व है, इसीलिए उस वृक्ष को क्या करते हैं, धन्यवाद या कह सकते हो का कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। तो ये कहलाता है पाट जात्रा रस्म। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, डेरी गड़ाई। अब ये डेरी गड़ाई को समझेंगे कब स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा ये प्रारंभ कब होता है। और ये भी ध्यान रखेंगे ये जो पाट जात्रा है, ये जो पाट जात्रा है वो हरेली अमावस्या को। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में पहला पर्व हम किसको मानते हैं, हरेली को। हरेली में आपको क्या देखने मिलता है, ढेर सारा लकड़ियों से संबंधित खेल है। बस्तर दशहरा भी किससे प्रारंभ हो रहा है, लगभग हरेली से। और किससे स्टार्ट हो रहा है, लकड़ी से। हमारा हरेली भी लकड़ी से, दशहरा भी लकड़ी से। तो मत भूलिएगा हरेली अमावस्या को प्रारंभ होता है। एक बात। दूसरी बात हमको समझना है कि यहाँ पर क्या, डेरी गड़ाई। अब डेरी गड़ाई को भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादश या त्रयोदश को। अब डेरी गड़ाई को भूल जाइए, हमको केवल देखना है इस चित्र को, इसमें हो क्या रहा है। क्लियर है? चलिए आराम से समझेंगे कि डेरी गड़ाई क्या इसे बोलते हैं, पानी उतारना, ये हमको समझना है। क्लियर है? डेरी गड़ाई। चलिए अभी क्या दिख रहा है, यहाँ पर सब कुछ लकड़ियों की शाखा दिख रहा है। होता कुछ नहीं है, एक्चुअल में जो हमारा जगदलपुर है उसमें इस प्रकार से दो जो है आपका साल की डालियों को लेता है, दो मुख्य शाखा को। और ये जो डालियां हैं लगभग आपका 9 फीट के आसपास होता है। और इन डालियों के ऊपर में क्या करते हैं, इस प्रकार से मंडप को छाया जाता है। ध्यान रखेंगे जिस प्रकार से हमारे विवाह संस्कार में उस शुभ जो है कार्य के लिए मंडप को छाते हैं, वैसे ही दशहरा प्रारंभ करने के पहले इस प्रकार से साल वृक्ष के शाखाओं से मंडप को छाया जाता है। और यहाँ भी कई प्रकार के बलि देकर पूरे विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। और पूजा अर्चना करने के साथ ऐसा होप करते हैं, आशा करते हैं, या माँ जो है दंतेश्वरी से मनोकामना करते हैं ये पूरा का पूरा पर्व क्या हो, आपका बेहतर तरीके से क्या होगा, समापन होना चाहिए। क्लियर है? दूसरी बात, अब ये डेरी गड़ाई में ध्यान रखना है कि केवल और केवल मंडप तक की बात नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे जो लोहार और जो बढ़ई रथ निर्माण के लिए आने वाले हैं वो सभी के लिए इसी जगदलपुर में एक जगह है सिरहासार। बताएंगे क्या होता है। उसी सिरहासार के आसपास पूरे जो है 2 रथ के निर्माण के लिए छोटे छोटे कक्ष बनाते हैं। और इसी जो है छोटे छोटे कक्ष में रथ निर्माण करने वाले क्या करते हैं, रहते हैं। उसे हम कहते हैं डेरी गड़ाई। ध्यान रखेंगे इस रस्म को हम क्या बोलते हैं, डेरी गड़ाई, या ध्यान रखना बारसी उतारना रस्म कहते हैं। मैं पुनः बता दूं, उसे बोलते हैं बारसी उतारना रस्म या डेरी गड़ाई। इसका डेट ध्यान रखना है आपका भाद्र शुक्ल पक्ष को द्वादश या त्रयोदश को ऐसा होता है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। काछिन गादी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे जो है बस्तर का दशहरा में एक महत्वपूर्ण जो पर्व है, भीतर रहने के अलावा
भीतर रहने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम रस्म है वो है आपका काछिन गादी है। अब काछिन गादी आयोजन को समझते हैं। सबसे पहली बात तो क्या रहेगा, आश्विन अमावस्या को देख रहे हो, एक हमारा हरेली अमावस्या को पाट यात्रा, हरेली अमावस्या को पाट यात्रा, एक और अमावस्या है आश्विन अमावस्या को काछिन गादी। तो ध्यान रखेंगे ये क्या था, स्थायी स्वीकृति। जो हमारा आपका जो बस्तर का दशहरा है उसकी जो स्थायी स्वीकृति है वो कहाँ से मिलता है, वो काछिन गादी से। इसका मतलब ये है कि इसी रस्म के बाद जो है जितने भी जो मुख्य जो कार्यक्रम है बस्तर का दशहरा का वो इसके बाद ही होता है। तो जो स्थायी स्वीकृति कहाँ से होता है, आपका काछिन गादी रस्म से। एक बात। दूसरी बात क्या रहेगा इसमें, स्थायी रूप से स्वीकृति प्राप्त होता है, आपको लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं काछिन गादी में होता क्या है। तो इसके लिए आपको समझना होगा पूरी कहानियों को। क्लियर है। जैसे कि आज जो आप देख रहे हो जगदलपुर, समझ लेंगे कि जिस जगदलपुर को आज आप देख रहे हो जिसे बोलते हैं चौराहों का शहर, तो एक्चुअल में इसी जो है जगदलपुर के आसपास प्राचीन काल में अगर हम बात करें तो एक समुदाय था, महारा समुदाय। तो उस महारा समुदाय का वहां पर क्या होता है, आपका रहवास होता है कहाँ, इस जगदलपुर में। और इसी जो है जगदलपुर में उस पूरे महारा समुदाय में एक व्यक्ति है जिसका प्रभाव होता है, उसे हम बोलते हैं जगदू कहते हैं। ये कह सकते हो ये बुद्धिमान था, या उस पूरे महारा कबीले को जो संचालन है वो कौन करता था, जगतू। लेकिन पूरे जो है बस्तर क्या है, वनांचल है, बहुत ढेर सारा पेड़ पौधे हैं। तो वहां पर क्या था, आपका हिंसक प्राणी भी थे, या कह सकते हो हिंसक वन्य जीव भी थे। और उसी समय बस्तर का राजा कौन था, ध्यान रखेंगे, दलपत देव थे। वापस समझेंगे, दलपत देव थे। उस समय कबीला का मुखिया कौन था, जगतू था। राजा कौन था, दलपत देव था। और ये जो हिंसक प्राणी से कौन परेशान थे, जगतू परेशान थे, ये पूरा महाराज समुदाय। तब जाकर इस जगदू के द्वारा दलपत देव को रिक्वेस्ट किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो दलपत देव है वो क्या आपका एक प्रकार का शिकार किया करते थे। वो बोलते हैं कि आप इस हिंसक प्राणी से हमें क्या कीजिए, थोड़ा सा दूर कीजिए। क्लियर है। तब जाकर दलपत देव क्या करेंगे, अपनी जो राजधानी है, ध्यान रखेंगे, अपनी राजधानी क्या करेंगे, बस्तर से क्या करेंगे, वो आपका जगतू गुड़ा करते हैं। ध्यान रखेंगे, यही जगतू गुड़ा आगे चलकर क्या कहलाएगा, जगदलपुर कहलाएगा। तो जो जगदलपुर शहर है किसके नाम पे है, इस जो है महारा समुदाय का जो कबीला का मुखिया था जगतू, उसके नाम पे आज जगदलपुर है। क्लियर है। आगे चलकर दलपत देव ऐसा करते हैं, इन सभी जो है हिंसक प्राणी से इस पूरे महारा समुदाय क्या करते हैं, निजात दिलाते भी है। लेकिन इसी कड़ी में एक मुख्य बात है कि इस महारा समुदाय का जो इष्ट देवी है वो कौन होती है, काछिन देवी होती है। तो एक्चुअल में इन दोनों के बीच में मित्रता होगा, जगतू और आपका दलपत देव के बीच में। तब जाकर दलपत देव क्या करते हैं, उस समय का बस्तर का दशहरा का प्रारंभ करने के पूर्व वो क्या करेंगे, काछिन देवी से क्या करते हैं, एक प्रकार पूजा अर्चना कर क्या करते हैं, अनुमति प्राप्त करते हैं। उस समय से लेके आज तक क्या है, ये काछिन गादी रस्म क्या आपका लगातार संचालित है। क्लियर है। एक बात ऐसा को ध्यान रखना है। अब इसमें होता क्या है, अब हमको समझना है कि इस पूरे रस्म में क्या होता है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना कि जो काछिन देवी है, मैं पुनः बता दूं ये जो काछिन देवी होता क्या है, ये आपके सामने है। इसको बोलते हैं काछिन गादी रस्म, मतलब काछिन देवी को गद्दी में बैठाना, एक्चुअल में उसको बोलते हैं काछिन गादी रस्म। अब ये आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, एक छोटी सी लड़की है जो एक्चुअल में बिलोंग करता है मिर्गान जाति से। तो बस्तर में एक जाति है मिर्गान जाति, कहीं कहीं आपको सुनने को मिलेगा पनेका जाति। ध्यान रखेगा, ये जो मिर्गान जाति की जो लड़की है एक्चुअल में इसे ही क्या करते हैं, आपका बेल के जो है आपका कांटे के झूले पर आपका झुलाया जाता है। तो इसी को बोलते हैं एक्चुअल में काछिन देवी। कम से कम मान सकते हो कि इसी जो है मिर्गान जाति की लड़की को क्या बोलते हैं, काछिन देवी कहा जाता है। समझ पा रहे हैं। अब काछिन गादी का मतलब है कि इस लड़की को बेल के जो है, क्लियर है, बेल के कांटे के झूले पर बैठाया जाता है और झुलाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं काछिन गादी जो है कि आपका रस्म कहते हैं। क्लियर है। अब प्रश्न एग्जाम में आया है कि रण की देवी कौन है। मैं पुनः बता दूं, ये जो काछिन देवी है, रण की देवी, शौर्य की देवी, युद्ध की देवी
और धन धान्य की देवी। मैं पुनः बता दूं जो बच्चे मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ये प्रश्न एग्जाम में आया है कि रन की देवी कौन है, मावली देवी है, दंतेश्वरी देवी है, या आपका हमारा काछिन देवी है। मैं पुनः बता दूं, इसे रन की देवी, इसे शौर्य की देवी, इसे युद्ध की देवी और इसे जो है धन धान्य की देवी कहा जाता है। किसको? काछिन देवी को। क्लियर है? ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब ये रहा इस रस्म का कि काछिन गादी होता क्या है। अब इस काछिन गादी रस्म में स्वयं जो है दंतेश्वरी मंदिर के जो पुजारी हैं वो यहाँ पास आते हैं काछिन गुड़ी में। मैं पुनः बता दूं कि जगदलपुर के पास एक आपका पथरागुड़ा गांव है, उस पथरागुड़ा गांव में आपका जगह है काछिन गुड़ी। मतलब उसी जो है काछिन गुड़ी, गुड़ी का मतलब यहाँ पास पूजा का स्थल है, वहां पास जो ये पूरा कार्यक्रम होगा, जिसमें स्वयं जो है बस्तर के राजा आएंगे। बस्तर के राजा अगर नहीं आएंगे तो उसका प्रतिनिधि आएगा। यहाँ पर सिरहा आते हैं, यहाँ पर मांझी आएंगे और पूरे जो है आपका जगदलपुर वासी है, ये सभी आते हैं। एक्चुअल में इस लड़की के ऊपर ध्यान रखेंगे, ये मिर्गान जाति की महिला है जो लगभग आपका 16 वर्ष से कम की एक लड़की है। ध्यान रखेंगे इनका जो उम्र है वो 16 वर्ष से कम होना चाहिए, अविवाहित होना चाहिए। और एक्चुअल में जो है तंत्र मंत्र के द्वारा एक्चुअल में इसी जो है मिर्गान जाति के ऊपर क्या करते हैं, काछिन देवी को क्या करते हैं, आरूढ़ करते हैं। मतलब काछिन देवी जब इनके ऊपर समाते हैं तो इसी जो है छोटी सी बच्ची को क्या करते हैं, आपका बेल के जो है क्या आपका बेल के कांटे के झूले पर क्या कर उसे झुलाते हैं। और जब जिस समय झुलाते हैं उसी समय जो राजा है, राजा जो है क्या करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते समय इस बस्तर का दशहरा के लिए क्या करते हैं, अनुमति मांगते हैं। और जब अनुमति मांगते हैं तो एक्चुअल में इसी जो है काछिन देवी के द्वारा आपका राजा के ऊपर आपका पुष्प जो है आपका अर्पित किया जाता है, उनके ऊपर पुष्प को गिराते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इसी समय से बस्तर का दशहरा जो है स्थायी रूप से अब संचालित होने वाला है। तो ये कहलाता है हमारा आपका काछिन गादी रस्म। क्लियर है? ऐसा आपको ध्यान रखना है। मैं पुनः बता दूं कि काछिन देवी कौन है, वो रण की देवी है, स्वर की देवी है, युद्ध की देवी है, धन धान्य की देवी है, और क्या कह सकते हैं, महारा समुदाय या कह सकते हो हरिजन मिर्गान जाति की आराध्य देवी कौन, काछिन देवी। मैं पुनः रिपीट कर दूं, महारा समुदाय या फिर मिर्गान या फिर पनेका जाति की आराध्य देवी है काछिन देवी। क्लियर है? ऐसा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अब इसके अलावा इसमें और क्या होता है, मैं बोला ना कि कांटे के झूले में बैठाकर पूजा अर्चना की जाती है। ध्यान रखेंगे इस पूजा अर्चना को करते समय मोहरी का, नगाड़ा का और धनकुल गीत का वादन किया जाता है। मैं पुनः बता दूं, ये प्रश्न आएगा कि मोहरी का, नगाड़ा का और धनकुल वाद्य यंत्र का गायन करते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। इस समय यहाँ तक का जिस समय हम फूल रथ भी हम पढ़ेंगे उस समय भी क्या पढ़ेंगे, धनकुल वाद्य यंत्र का वादन किया जाता है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। जीवन की चुनौतियों से जूझने और विजय प्राप्त करने की प्रेरणा एक्चुअल में उस पूरे कांटे के झूले पर लगातार वो उसमें क्या करती हैं, आपका वास रहता है। वो बताना चाह रहे कि एक्चुअल में जो देवी है वो जीवन की चुनौतियों से जूझने और विजय प्राप्त करने की प्रेरणा है। कौन? हमारा काछिन देवी, वो हमारे लिए भी एक प्रेरणा है। क्लियर है? ऐसा कहना चाह रहे हैं। अवसर आगे बढ़ें। रैला पूजा। अब ये रैला पूजा क्या है, तो रैला पूजा के बारे में समझने से पहले रैला को जानिए कि रैला कौन है। तो रैला जो है एक्चुअल में चालुक्य वंशीय राजा जो है अन्नम देव की क्या आपका बहन थी वो। क्लियर है? और अन्नम देव की बहन थी। अगर आप देखेंगे इतिहास में तो एक्चुअल में इसकी बहन को यहाँ बस क्या करते हैं, अपहरण करते हैं। और अपहरण करने के पश्चात 3-4 दिनों के पश्चात उसे वापस बस्तर में छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि लगभग वो खिलजी वंशीय थे। क्लियर है? और जब अब उनकी जो बहन रैला को जब वापस बस्तर में छोड़ देते हैं तो होता यह है कि पूरे जो है बस्तर का जो राज परिवार है उसे क्या करते हैं, अपमानित कर घर से बाहर निकालते हैं, या कह सकते हो स्वीकार करने से मना करते हैं। तब जाकर जो है इस रैला को, मतलब अन्नम देव की जो बहन है रैला है, पुनः इसे क्या करते हैं, जो मिर्गान जाति उसे क्या करती है, स्वीकार करते हैं। तो मिर्गान जाति लोग क्या करते हैं, इस रैला को क्या करते रखते हैं। लेकिन आगे चलकर भी क्या करते हैं, जो बस्तर जो रियासत परिवार है इस रैला का क्या करते हैं, बहिष्कार करते हैं, या कह सकते इसको अपमानित करते हैं।
तब जाकर ये जो रैला है वो क्या करती है, आपका जो आज वर्तमान का जो भोपालपट्टनम क्षेत्र है, इसी भोपालपट्टनम क्षेत्र में क्या करते हैं वो जाकर आपका जल समाधि कर लेती है। क्लियर है, अपने आप वो क्या करती है, अपना देहांत कर लेती है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसी जो है रैला पूजा के याद में, क्लियर है, इस रैला की गाथा को सुनाते हैं। इस रैला की कहानी को आज वर्तमान में लोगों को जन जन को बताया जाता है मृगान जातियों के द्वारा। तब जाके हम क्या पढ़ते हैं, आश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा को, ध्यान रखेंगे डेट को, आश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा को, मतलब नवरात्र का पहला दिन। नवरात्र का पहला दिन का संबंध किससे है, देवी से है। नवरात्र का पहला दिन क्या आपका, लड़की कौन, आपका महिला रैला से है। इसी दिन क्या करते हैं, रैला पूजा किया जाता है मृगान जातियों के द्वारा। समझ पा रहे क्या? ऐसा तो क्या लिखा है, ऐसा आपको ध्यान रखना है, मृगान जाति की महिलाओं द्वारा गायन किया जाता है। साथ में क्या है, दंतेश्वरी माता, मावली माता, कंकालीन देवियों के मंदिर में आपका कलश की स्थापना कर ब्राह्मणों द्वारा यह पूजा अर्चना विधि विधान से कराई जाती है। मतलब कहना ये चाह रहा है कि आश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा को, ध्यान रखेंगे, आश्विन जो है शुक्ल पक्ष प्रथमा को रैला पूजा तो हम करते ही हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप लोग क्या करते हो, आपका दीप लगाते हो किसमें, नवरात्र में, वैसे ही जो है बस्तर के राजा जो हैं दंतेश्वरी मंदिर में दीप प्रज्वलित किया करते थे। लेकिन पहले ये जो अधिकार है केवल बस्तर के राजा को था, लेकिन आज वर्तमान में दंतेश्वरी मंदिर, मावली मंदिर, यहाँ तक का उसके निकट में एक कंकालीन मंदिर है जहां पर आप जाकर कलश स्थापित कर सकते हैं, दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। आपको ऐसा अधिकार आज वर्तमान में है। ये सभी रस्म, ये जो सभी रस्म कब होता है, इसी जो है रैला पूजा के दिन क्या होता है, सबको ध्यान रखना है। ये सारी बात आपको देखना होगा, ऐसा है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आपका जोगी बिठाई क्या रहेगा, आपका जोगी बिठाई। अब इसको आप देखो नवरात्र से, मैंने क्या बोला है कि नवरात्र का संबंध किससे है, देवी से है। मैं बोल रहा हूं कि देवी का संबंध मतलब पहला दिन आश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा का संबंध रैला से है। दूसरा दिन ऐसे मान के चलो कि इसी नवरात्र में जो हमारे मध्य क्षेत्र में आपको दिखाई देगा पांडा, या हम उसे बोलते हैं पंडित कहते हैं। ऐसा ही मान के चलो कि ऐसा ही इस पूरे आयोजन के लिए कि नवरात्र में माँ दुर्गा की उपासना के लिए हमारे रायपुर बिलासपुर दुर्ग क्षेत्र में एक पंडा होता है जिसका हम चयन करते हैं। वैसा ही बस्तर के दशहरा में जोगी बिठाई होता है। ये जोगी बिठाई रस्म क्या है, तो ये जो बस्तर का दशहरा है वो बेहतर तरीके से संचालित हो, इसीलिए माँ जो है दंतेश्वरी के लिए आपके यहाँ पास क्या जोगी बिठाई रस्म है, जो कब होता है, आश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा को। ध्यान रखेंगे, आश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा को हलबा जनजाति का एक अविवाहित नवयुवक होता है, एक अविवाहित नवयुवक होता है जो बस्तर के राजा के महल के किनारे, आपका जगह है सिरहा सार, उसी जो है जगदलपुर में एक गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढे में हलबा जाति के नवयुवक को बिठाया जाता है। और इसी जो है नवयुवक के द्वारा जो है माँ जो है दंतेश्वरी के लिए क्या आपका उपवास रखा जाता है, ताकि यह जो है बस्तर का जो दशहरा है वो बेहतर तरीके से संचालित हो और उनका बेहतर तरीके से क्या आपका समापन हो सके। समझ पा रहे हैं? उसे बोला गया आपका जोगी बिठाई, जो कि आपका रस्म। समझ पा रहे हैं? यहाँ लिखा है मांझी चालकी राज परिवार के द्वारा माँ दंतेश्वरी से। एक्चुअल में ये जो हलबा जनजाति का जो नवयुवक है, इसे सबसे पहले लेके जाएंगे आपका दंतेश्वरी मंदिर में, दंतेश्वरी मंदिर के साथ आपका मावली मंदिर में, और वहां पर पूजा अर्चना करने के पश्चात उसे कहाँ लेकर आते हैं, जगदलपुर। और जगदलपुर में एक जगह जिसे बोलते हैं सिरहा सार। तो सिरहा सार का मतलब ये है कि सिरहा का मतलब होता है तंत्र मंत्र के जानकार, या उस समय जो है किसी भी प्रकार का अगर दुख दर्द हो उसका निवारण करने वाला। वो एक झोपड़ी में रहा करते थे, जिसे आज वर्तमान में एक ठीक ठाक कक्ष बनाया गया है। एक्चुअल में इसी कक्ष में इस हलबा जनजाति के नवयुवक को रखा जाता है, बैठाया जाता है। उसे ही हम कहते हैं पूरब का जोगी बिठाई रस्म। क्लियर है? ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा है हलबा या पनका समुदाय का, ध्यान रखना ये पूरा गवर्नमेंट को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा है, क्लियर लिखा हुआ है, या तो वो जो नवयुवक है हलबा या पनका समुदाय से ही बिलोंग करता है। क्लियर है? इतनी बातें। आपका निर्विघ्न संपन्न और साथ में 9 दिनों का निर्जला उपवास, ध्यान रखना निर्जला नहीं होते हैं, आपको ध्यान रखना है वो दूध का, वो पानी का और फल का सेवन करते हैं। ध्यान रखेंगे, इसे आप नहीं पढ़ेंगे निर्जला व्रत। एक्चुअल में मतलब निर्जला नहीं,
वो दूध, पानी और फल का सेवन करते हैं। आपको ऐसा ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़े क्या? योग साधना बैठक से जोगी। अब ये जो जोगी जो शब्द है, इसको दिए हैं बस्तर के राजा ने। उस समय का जो तत्कालीन जो राजा थे, उन्होंने उसे नाम दिया गया था जोगी, और उसे ही हम क्या बोलते हैं? जोगी बिठाई कहते हैं। क्लियर है? ऐसा आपको ध्यान रखना है। ये आपके सामने है जोगी बिठाई। यही वो नवयुवक है जो हलवा या पनका जनजाति से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। इसे पहले दंतेश्वरी मंदिर लेकर जाएंगे और फिर यहाँ पर गड्ढा खोद क्या करते हैं? इसे विराजित करते हैं। और यही जो है माँ दंतेश्वरी के लिए क्या करते हैं? उपवास रहते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, ये दूध, पानी और फल का सेवन करते हैं, निर्जला उपवास नहीं रहते हैं। क्लियर है? ऐसा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या? कलश स्थापना व 7 मोंगर मछली। ये बोल रहे हैं कि जब इसी जोगी बिठाई को बैठाते हैं तो एक्चुअल में इसको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और क्या करेंगे? ये कलश की स्थापना करेंगे और जो मोंगर मछली से क्या करते हैं? अर्पित करते हैं, भेंट स्वरूप दिया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े क्या? इसके अलावा फूल रथ या रथ परिक्रमा। अब प्रश्न ये उठता है कि बस्तर का दशहरा में सबसे महत्वपूर्ण बात आपको क्या लगता है? रथ यात्रा लगता है। लेकिन ध्यान रखेंगे ना, अब यहाँ पर सबको समझना है कि जो हमारा जो पुरुषोत्तम देव थे, एक्चुअल में जो है पुरुषोत्तम देव को 16 पहियों का रथ प्राप्त हुआ था। सुनेंगे कि पुरुषोत्तम देव को 16 पहियों का रथ प्राप्त हुआ था। लेकिन ध्यान रखेंगे, 16 पहियों का रथ प्राप्त हुआ था, उसे रथपति की उपाधि प्राप्त हुआ था। लेकिन समझेंगे कि 4 पहिया को क्या करेंगे? वो पुनः जो क्या करेंगे, हमारा आपका उस जो है जगन्नाथपुरी में क्या करते हैं? वापस वो भेंट स्वरूप वापस करते हैं। तो कितना बचा? 12 पहिए का। तो ध्यान रखेंगे, जब वो बस्तर में प्रवेश करते हैं, वो जो रथ था वो एक्चुअल में 12 पहियों का रथ था। और 12 पहियों के रथ को एक्चुअल में पूरे बस्तर में जो है क्या करना? आपका परिक्रमा कराना उतना आसान नहीं होता है। तो इसे क्या करते हैं? आगे चलकर 4 पहियों में, और ध्यान रखना आपको 8 पहियों में से क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। हमने क्या बोला है? 16 पहियों का प्राप्त हुआ था, 4 पहिया वो वापस करते हैं, 12 पहियों के साथ वो बस्तर में प्रवेश करते हैं। लेकिन आगे चलकर उसकी परिक्रमा करना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए आपका 4 पहिया और 8 पहियों रथों में जैसे क्या करते हैं? परिवर्तित किए हैं। अब प्रश्न है, फूल रथ या रथ परिक्रमा का मतलब क्या है? तो इसको हमको समझना किससे? इस मानचित्र से। ध्यान रखेंगे, ये प्रारंभ कब होता है? तो आश्विन शुक्ल पक्ष के आपका द्वितीया, और द्वितीया के साथ आपका सप्तमी, मतलब द्वितीया से लेकर सप्तमी तक पूरे बस्तर क्षेत्र में इसका भ्रमण कराया जाता है। मुख्य तौर पे बस्तर ही, ध्यान रखना, ना तो सुकमा, बीजापुर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल बस्तर क्षेत्र में इसका भ्रमण कराएंगे, साथ ही साथ आपका दंतेवाड़ा क्षेत्र में। क्लियर है? अब होता क्या है फूल रथ, ये हमको समझना है। तो प्रश्न है बस क्या कि माँ दंतेश्वरी के छत्र को रथ पर लेकर आते हैं। अब आपको समझना है कि ये जो फूल रथ है ये एक्चुअल में जाएगा दंतेश्वरी मंदिर, मतलब दंतेवाड़ा। और उस दंतेवाड़ा में क्या करेंगे? माँ दंतेश्वरी की प्रतिमा को नहीं, ध्यान रखना, माँ जो है दंतेश्वरी के छत्र को उस रथ में स्थापित किया जाता है। और द्वितीया से लेकर सप्तमी तक उसे क्या करते हैं? पूरा गोल गोल क्या करेंगे? घुमाएंगे पूरे बस्तर क्षेत्र में। और वो जो रथ है वो पूर्ण रूप से क्या आपका फूलों से क्या करता है? आपका सुसज्जित रहता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? फूल रथ कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इसी समय पूर्व काल में तुपकी का प्रयोग करते थे। जब ये रथ जो है परिक्रमा करने के पहले जो है सबसे पहले आपका तुपकी की सलामी दी जाती थी। लेकिन आज जो है तुपकी परंपरा आज वर्तमान में बंद हो चुका है। अब जो है छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस बल के द्वारा ध्यान रखना आपका सलामी दी जाती है। और तब जाकर ये जो फूल रथ है आपका दंतेवाड़ा से निकलकर बस्तर में क्या करती है? गोल गोल क्या करती है? परिक्रमा करती हैं। और इसी समय जो है बस्तीवासी क्या करते हैं? इस रथ की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ऐसा आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखेंगे, इस रथ में जो है बस्तर का जो दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर का पुजारी, साथ ही साथ आपका बस्तर के राजा, और साथ ही साथ इसमें क्या रहेगा? माँ जो है दंतेश्वरी का जो छत्र है इसमें आसीन होता है। और ये भी ध्यान रखना कि इस समय किस नृत्य को करते हैं? प्रश्न पूछा गया कि गौर नृत्य। इस रथ परिक्रमा के दौरान जो है बस्तर में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, गौर जो है लोक नृत्य किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
इसके अलावा हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखेंगे ये जो रथ है वो 4 पहियों का रथ होता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके अलावा अभी देख सकते हैं रथ को, ये है हमारा आपका फूल रथ है। इसी में जो है माँ जो है दंतेश्वरी के छत्र को, यहाँ पर दंतेवाड़ा दंतेश्वरी के मंदिर के यहाँ पर आपका पुजारी भी होंगे, और साथ में बस्ती के राजा और वहाँ के जितने भी निवासी हैं इस रथ को क्या करते हैं, खींचते हैं। क्लियर है? ऐसा आपको ध्यान रखना है। मूलतः ये धुरवा और माड़िया जाति के लोग रहते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें अपना हाथ बटा सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। क्लियर है? ऐसा आपको ध्यान रखना है। फूल रथ के बारे में लिखा है क्या, देखो, धुरवा व मुरिया लोगों द्वारा रथ को खींचा है, लेकिन आप चाहो तो इसमें शामिल हो सकते हो। क्लियर है? दूसरी बात, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा माता को सलामी दी जाती है। मैं पहले बोल चुका हूं कि पहले तुपकी का प्रयोग करते थे, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा आपका एक अलग परंपरा लेके आया जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा जो है क्या आपका सलामी दी जाती है। अब प्रश्न है, आपका पनारिन नजर उतारती है, रावरिन द्वारा अंतिम आरती। ध्यान रखना, एक्चुअल में इसी को काला जादू का रस्म भी कहते हैं। मतलब एक्चुअल में जब बस्तर के राजा जब आते हैं ना, तो एक्चुअल में तमाम महिलाएं पनारिन जो है नजर उतारती हैं, जो रावरिन द्वारा अंतिम आरती, मतलब अगर किसी भी प्रकार का बस काला जादू का अगर प्रभाव होगा, ये तमाम जो रस्मों से काला जादू को बाहर करने के लिए इस प्रकार का फूल रथ और साथ ही साथ के आपका पनारिन नजर उतारेगी और रावरिन के द्वारा आपका अंतिम आरती की जाती है। क्लियर है? ऐसा आपको ध्यान रखना है। रथ पर दंतेश्वरी मंदिर, पुजारी और राजा आसीन होते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बेल पूजा। अब ध्यान रखना, ये बेल पूजा कब होता है, क्योंकि ये अभी तक रथ में एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो रथ परिक्रमा है, जो फूल रथ जो कार्यक्रम है, सप्तमी को खत्म होगा। और जब वो सप्तमी को जब खत्म होता है तो एक गांव है, बस्तर के आसपास एक गांव है जिसे बोलते हैं सरगीपल गांव, और इसी जो है सरगीपल गांव में एक बेल का वृक्ष है, और उसी जो है बेल के वृक्ष में आपका इष्ट देवी माँ दुर्गा, मतलब उस बेल के वृक्ष में आपका एक बेल का चयन करते हैं, उसमें नारियल को बांधा जाता है, और ऐसा मानते हैं कि सरगी पाल के गांव के लोग कि वो माँ जो है दुर्गा का प्रतीकात्मक स्वरूप है। नवरात्र का संबंध किससे है, माँ दुर्गा से है। तो इस नवरात्र में इस बस्तर दशहरा में माँ दुर्गा को भी अंदर लेके आना है, तो क्या करेंगे कि सरगी पाल के लोग क्या करते हैं, उस बेल के वृक्ष मानते हैं कि माँ जो है दुर्गा का प्रतीकात्मक स्वरूप है, और उसे भी बस्तर का दशहरा में आगमन के लिए क्या करते हैं, एक प्रकार से पूजा अर्चना कर उसे क्या करते हैं, बुलाया जाता है। उसी को बोलते हैं बेल पूजा। ये कुंवार अश्विन शुक्ल पक्ष सप्तमी को ऐसा होता है। केवल इतना ध्यान रखना है कि सरगीपाल गांव और सरगीपाल गांव में एक बेल का वृक्ष है, उसकी इष्ट देवी है जिसे हम बोलते हैं माँ जो है दुर्गा का प्रतीकात्मक स्वरूप। क्लियर है? ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि माझी, चालकी, राज परिवार, दंतेवाड़ा के पुजारी, ये सभी जो क्या करते हैं, माँ दुर्गा का पर्व में सम्मिलित होने के लिए आह्वान करते हैं। मैं पहले बोल चुका हूं कि उस सरगीपाल गांव का जो इष्ट देवी है, जो माँ दुर्गा का प्रतीकात्मक स्वरूप है, उसे बस्तर का दशहरा में आह्वान करते हैं कि आप भी इसमें क्या करिए, शामिल हो जाइए। क्लियर है? ऐसा आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके अलावा आपका दुर्गा अष्टमी जिसे हम बोलते हैं निशा जात्रा। अब सोचे कि हम अष्टमी में क्या करते हैं। हमारा जो मध्य क्षेत्र है उसमें हम अष्टमी में क्या करते हैं, अष्टमी में हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, पूरा जो आपका पूजा का आयोजन करते हैं, जिसमें आप सभी जानते हो कि अष्टमी में हम क्या करते हैं, आपका अलग अलग प्रकार का भोज करते हैं। वैसा ही बस्तर का दशहरा में देखिए, जिसे बोलते हैं दुर्गाष्टमी, निशा जात्रा, या उसे बोलते हैं बलि का उत्सव। तो जिस समय हमारे यहाँ का भंडारा का आयोजन करते हैं ना, उसी समय बस्तर में भी ऐसा होता है। तो बस्तर में ध्यान रखना बच्चे, क्या आश्विन शुक्ल पक्ष के अष्टमी को लगभग 8 बजे के बाद, वापस समझेंगे, अश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी 8 बजे के बाद निशा जात्रा या बलि का उत्सव। अब इसमें होता क्या है, इसमें होगा मावली माता, वापस समझेंगे, मावली माता और भैरव देव की उपासना व भ्रमण कराते हैं। मतलब जो मावली माता है, मावली माता का जो छत्र है और साथ ही साथ जो भैरव देव है, इसकी उपासना करते हैं।
और उसी जो है 4 पहिए के रथ में क्या करते हैं, गोल गोल क्या करते हैं, परिक्रमा कराते हैं। और उसी जो है परिक्रमा के दौरान क्या करेंगे, कुम्हड़ा का, मछली का, बकरा का व अन्य जानवरों का क्या करते हैं, प्रसाद स्वरूप आपका वितरण किया जाता है। हमारे मध्य क्षेत्र में भंडारा करते हैं, तो इस समय यहाँ पास क्या होता है, आपका कुम्हड़ा, मछली, बकरा व अन्य जानवरों का यहाँ पास क्या करते हैं, प्रसाद वितरण किया जाता है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। निशा यात्रा कार्यक्रम में जुलूस जो है जगदलपुर नगर से इतवारी बाजार, ये एक क्षेत्र है, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जगदलपुर नगर के इतवारी से लेकर आपका इतवारी बाजार तक पूजा मंडप तक ये पहुंचाया जाता है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ बस क्या, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा आपका भोज है। यहाँ पर क्या करते हैं, प्रसाद का वितरण किया जाता है। ये सभी पूरा ऑफिशियल है, ध्यान रखेंगे। जो हमारा आपका जो आदिम जाति जो अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है उसका डाटा है, ये एकदम क्लियर देखिए कि सब कुछ दिखता है किस प्रकार से आपका निशा यात्रा रस्म मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जोगी उठाई, आपका जोगी उठाई क्लियर है। तो जोगी मिठाई कब के थे, कुंवार जो है अश्विन जो शुक्ल पक्ष द्वितीया को, मतलब जिस जोगी को हम बैठाए थे उसे कभी न कभी तो उठाना था, तो ध्यान रखना वो डेट है आपका आश्विन शुक्ल पक्ष नवमी को। ऐसा मानो कि हमारा नवरात्र कब प्रारंभ होता है, आश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा को आपका नवरात्र स्टार्ट होता है और नवमी को खत्म होता है। तो मानो कि जो पंडा का जितना भी उनका जो आपका दायित्व था वो कब खत्म होगा, शुक्ल पक्ष नवमी को। वैसा ही मानो कि जो जोगी उठाई रस्म है वो नवमी को होगा। मतलब होगा ये कि भेंट प्रदान कर योग साधना से उठाकर धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है कि क्या, कि ये जो बस्तर का दशहरा है बेहतर तरीके से संचालित हो, इसीलिए आपने आपका माँ जो है दंतेश्वरी के लिए एक बेहतर उपवास रखा था, इसीलिए उसे धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और उसे क्या करते हैं, उस कक्ष स्थल से क्या करते हैं, उसे उठाया जाता है। उसे ही बोलते हैं जोगी उठाई रस्म। जोगी बिठाई शुक्ल पक्ष द्वितीया को, आपका उठाई को रटना नहीं है कि हमारा नवरात्र खत्म होता है नवमी को, तो मानो कि नवमी को उसे उठा दिया जाता है। क्लियर है? ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा हमारा आपका मावली प्रघाव। क्लियर है? चलिए मावली प्रघाव, अब इसको समझना है कि आश्विन शुक्ल पक्ष नवमी को, ध्यान रखेंगे ये मावली प्रघाव बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि माँ जो है दंतेश्वरी स्वयं इस जो है पूरे पर्व में उनकी मूर्ति स्थापित नहीं होगा। वहां पर केवल छत्र को लेके आते हैं या तो हम डोली को लेके आते हैं। वैसा ही देखेंगे कि बस्तर में हमारा आपका एक इष्ट देवी है मावली माता। तो एक्चुअल में आपका आश्विन शुक्ल पक्ष नवमी को क्या आपका मावली प्रघाव। तो जो बस्तर के जो राजा है, बस्तर के राजा जो क्या करेंगे, जो दंतेश्वरी मंदिर के निकट में एक मावली मंदिर है, उसी जो है मावली मंदिर के निकट में क्या रहेगा आपका, जो मावली जो माता है उस मावली माता को जगदलपुर से क्या करता, दंतेवाड़ा से क्या करेंगे, जगदलपुर लेकर आते हैं। क्यों लेकर आएंगे? क्योंकि इसी के बाद होगा आपका भीतरनी। जो आप देखते हो जो विशाल रथ यात्रा है वो इसके एक दिन बाद आयोजित होना है, तो उसके पहले आपका मावली प्रघाव, मतलब उसको क्या करेंगे, स्वागत करेंगे राजा के द्वारा। इसी रस्म को बोलते हैं मावली प्रघाव बोलते हैं। अभी मावली कौन है, क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे जो मावली मंदिर है, चलिए देखिए आगे क्या, दंतेश्वरी मंदिर गेट, आपका मावली धागा, चंदन का लेप, तो समझेंगे। अब मावली मंदिर की प्रतिमा को खुद तो लेकर नहीं आ सकते, तो क्या करेंगे, एक लकड़ी लेते हैं। क्लियर है? एक लकड़ी लेंगे और लकड़ी के ऊपर चंदन का लेप लगाते हैं और चंदन का लेप लगाने के बाद आपका मावली धागा से क्या करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं और एक्चुअल में उसे फूलों से क्या करते हैं, आपका सुशोभित कहता है। और उसी को क्या करते हैं, आपका कह सकते हो आपका डोली में बिठाकर लाया जाता है, इसे बोलते हैं पालकी कहते हैं। क्लियर है? वापस समझेंगे कि मावली कौन है। तो मावली के बारे में अगर बात करें तो मावली मंदिर पहले से है, उनकी प्रतिमा को लेकर नहीं आ सकते, तो क्या करेंगे, आपका एक लकड़ी लेंगे, उस लकड़ी के ऊपर मावली धागा को लपेटा जाता है और चंदन का लेप लगाते हैं और चंदन का लेप लगाने के बाद उसे क्या करते हैं, फूलों से सुशोभित किया जाता है। एक्चुअल में वही हमारी मावली माता है। तो मावली माता कोई और नहीं है, माँ जो है दंतेश्वरी का प्रतीकात्मक स्वरूप है। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि जो बस्तर का दशहरा है वो किसको समर्पित है, माँ दंतेश्वरी और मावली माता को समर्पित है। क्यों?
क्योंकि मावली माता कोई और नहीं है, माँ जो है दंतेश्वरी का प्रतीकात्मक स्वरूप है। क्लियर है? ऐसा आपको समझना होगा। आगे देखिए, मावली माता का स्वागत मतलब प्रभाव किनके द्वारा? या तो बस्तर के राजा आएंगे, या बस्तर के राजा अगर नहीं आते हैं अपने प्रतिनिधि को लेकर आते हैं। आपको ऐसा ध्यान रखना है। क्लियर है? क्या लिखा है कि उनके पालकी में, पालकी मतलब उनकी डोली में छत्र ऊपर होता है और पालकी नीचे होता है। अब किसकी बात चल रहा है? पालकी की बात चल रहा है। जबकि फूल रथ, रथ यात्रा में क्या था? हम लोग माँ जो है दंतेश्वरी के छत्र की बात करते हैं। जबकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? मावली माता को पालकी में बिठा कर लाया जाता है। ये आप ऐसा देख सकते हैं, देख रहे हैं बस। तो इसे जो है मारिया जनजाति को लेकर आते हैं। ऐसा मानते हैं कि इसमें हमेशा जो इस पालकी डोली को जो उठाकर लाते हैं वो एक्चुअल में मारिया जनजाति के होते हैं, लेकिन उसमें बस्तर के राजा भी शामिल हो जाते हैं। अगर बस्तर के राजा नहीं आएंगे तो बस्तर के राजा के क्या होंगे? उनके प्रतिनिधि जो है इस प्रभाव में क्या आपका शामिल होते हैं। ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। क्या? भीतर रैनी। अब ये जो भीतर रैनी है, अब ध्यान रखेंगे पूरा जो है बस्तर का दसरा में जो आप टीवी पर जो लाइव प्रसारित होता है, जिसमें बस्तर से, छत्तीसगढ़ से, देश से और विदेशों से जो 4-5 लाख लोग जो इसमें शामिल होते हैं इस महापर्व पर, वो एक्चुअल में वो जो दिन है वो कब है? आपका कुंवार अश्विन शुक्ल पक्ष का 10वीं, जिसे पूरे भारतवर्ष में जिस समय रावण दहन होता है विजयदशमी को, उसी समय इस बस्तर में होता है रथ यात्रा का आयोजन, जिसमें मावली माता को, जिसमें माँ जो है दंतेश्वरी के छत्र को, यहाँ तक का जगन्नाथ जी को, और साथ ही साथ बस्तर के स्थानीय देवी देवताओं का पूरे जो है जगदलपुर शहर में भ्रमण करा जाता है। इसी जो है परिक्रमा में पूरे विश्व के कम से कम 3-4 लाख लोग इसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है? इसे ही हम बोलते हैं भीतर रैनी। वापस समझेंगे भीतर रैनी क्या है। इसमें माँ जो है दंतेश्वरी के छत्र को, यहाँ तक के मावली माता को, यहाँ तक का भैरव देव और बस्तर जितने भी लोकल देवी देवता है वो सभी जो है इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। एक्चुअल में इस समय जो रथ यात्रा होगा वो होता है कि आपका 8 पहियों का। जो फूल रथ है वो 4 पहियों का होता है, और ये जो हमारा आपका जो रथ यात्रा है वो होता है आपका 8 पहियों वाला। ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? एक्चुअल में यही इसका मुख्य रस्म है पूरे बस्तर का दसरा में। और दूसरा जो महत्वपूर्ण रस्म है वो है हमारा आपका काचिन गादी है। पहला हमारा भीतर रैनी, या इसे बोलते हैं विजयदशमी पर्व रस्म बोलते हैं, और दूसरा हमारा आपका काचिन गादी है जिसे आप नहीं भूलेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। क्या देखते हैं बस। क्या? पुलिस प्रशासन द्वारा माता को बंदूक की सलामी दी जाती है। मैं पहले बोल चुका हूं कि जो 8 पहियों का रथ है जब उसका प्रवास करते हैं तो प्रवास के पहले मतलब उस रथ के प्रारंभ होने के पहले आपका छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें सलामी दी जाती है, माता को बंदूक की सलामी दी जाती है। सबको ध्यान रखना है। क्लियर है? ऐसा आपको समझना है। इसके अलावा अभी देख सकते हैं ये हमारा आपका मुख्य रथ यात्रा है जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस बल के द्वारा माता को सलामी दी जाएगी, और इसी समय भैरव देव, दंतेश्वरी, मावली माता और जितने भी लोकल देवी देवता है उनका क्या होगा? पूरे बस्तर में क्या होगा? भ्रमण होता है। ये हमारा आपका विशेष पर्व है इसमें। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेगा। बाहर रहनी। अब ये बाहर रहनी या फिर उसे बोलते हैं शयन करना। ध्यान रखना सभी का डेट। नवमी को क्या हुआ? जोगी उठाई। नवमी को जोगी उठाई। विजयादशमी को हमारा क्या हुआ? हमारा आपका भीतर रहनी। अब ये बाहर रहनी क्या है? होता ये है कि जब इस पूरे बस्तर का दशहरा का इतिहास को जब देखेंगे तो एक वर्ष ऐसा था जिसमें बस्तर के राजा से यहाँ के जो लोकल आदिवासी भाई बहन हैं वो खुश नहीं थे, या कहते थे उनसे नाराज थे। तो एक्चुअल में इस बस्तर के दशहरा को रोकने के लिए आदिवासियों के द्वारा जो है ये जो रथ है, ध्यान रखेंगे ये जो 8 पहियों का रथ है, इस 8 पहिए के रथ को चुराकर कहाँ ले जाएंगे? कुम्बड़ा कोट गांव ले गए थे। ध्यान रखेंगे कुम्बड़ा कोट गांव ले गए थे। तब बस्तर के राजा जो है स्वयं, बस्तर के जो राजा जो स्वयं जो है आपका उस कुम्बड़ा कोट गांव के लोगों को मनाने के लिए या मारिया जनजाति के लोगों को मनाने के लिए स्वयं राजा गए थे। एक्चुअल में इसे ही बोलते हैं कि आपका बाहर रैनी।
मतलब उस रथ को चुरा कर ले गए थे। क्यों? क्योंकि वो जो है बस्तर के राजा से तत्कालीन समय में आपका नाखुश थे। तो ध्यान रखना, बस्तर के राजा के द्वारा आपका मना कर लाया जाता है और ये परंपरा लगातार चली जाती है, जो आज भी मनाया जाता है, उसे बोलते हैं बाहर रैनी। क्लियर है? मतलब जो माता के रथ को चुरा कर ले जाया जाता है और बस्तर के राजा के द्वारा जाकर लाया जाता है, उसे बोलते हैं बाहर रैनी कहते हैं। कब होगा ये? आश्विन शुक्ल एकादशी को। ध्यान रखेंगे, आश्विन शुक्ल एकादशी को क्या आपका बाहर रैनी। ध्यान रखेंगे, इसमें क्या है? कुमड़ाकोट गांव। जो कुमड़ाकोट गांव का जो मुखिया है वो क्या करेंगे? देवी माँ का स्वागत करते हैं। जब उसे चुरा कर ले जाएंगे तो देवी माँ का स्वागत करेंगे। और देवी माँ को किस समय की बात चल रहा है? कुंवार अश्विन। मतलब इस समय धान की बालियां आ चुकी है, मतलब हमारा जो फसल पकने वाला है। तो उस नए फसल को माता को आपका अर्पित किया जाता है और उनसे शुभकामना मांगते हैं कि आगे चलकर बस्तर में सुख समृद्धि बना रहे और बेहतर फसल हमें प्राप्त होना चाहिए। ऐसा करके क्या करेंगे? कुमड़ाकोट गांव का जो मुखिया है माता को क्या करते हैं? अन्न समर्पित करते हैं। आगे क्या होगा? जो बस्तर के राजा हैं वो निवेदन करेंगे और इस कुमड़ाकोट गांव से क्या करते हैं? आपका जो रथ है उसे जगदलपुर लेकर वापस जाते हैं। इसे हम कहते हैं बाहर रैनी। क्लियर है? इसमें क्या होता है? विशेष सुरक्षा। तो भतरा धनुर्धारियों द्वारा धनु कांड्या रस्म। ध्यान रखेंगे, जो माँ दंतेश्वरी है, जो मावली माता है, उसे विशेष सुरक्षा के द्वारा उसे क्या करते हैं? जगदलपुर लेके आते हैं भतरा जनजाति के द्वारा, जिसे बोलते हैं धनु कांड्या रस्म। आप सभी जानते हैं जो भतरा जनजाति हैं वो धनुर्विद्या में पारंगत है। वो जो है माँ जो है दंतेश्वरी को क्या करते हैं? सुरक्षा के रूप में लेकर आते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, आज वर्तमान में ये रस्म आज वर्तमान में संचालित नहीं है। जो धनु कांडिया जो रस्म है आज वर्तमान में संचालित नहीं है। क्लियर है? ऐसा आपको ध्यान रखना है। यह है, देखो कि बस्तर के जो राजा है वो सामने हैं। बस्तर के राजा अपने अपने जीत में सामने हैं और ये हमारी आपका माता है जो उनके पीछे पीछे आगे आ रही है जगदलपुर। क्लियर है? ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। काछन यात्रा या मुरिया दरबार, ये ध्यान रखें, बहुत विशेष पर्व है आपका काछन यात्रा या आपका मुरिया दरबार। अब इससे पहले हमने कहा था काछिन गादी। तो जो काछिन गादी है वो कब स्टार्ट हुआ था? कुंवार अश्विन के अमावस्या को। मतलब जो है कि बस्तर का जो दशहरा है उसका जो है स्थायी स्वीकृति हमने कहाँ से लिया? काछिन गादी से। अब उस काछिन देवी को धन्यवाद ज्ञापित भी करना है, उसे बोलते हैं काछन यात्रा। कि उस काछिन देवी को कि आपने इस बस्तर के दशहरा को बेहतर तरीके से संचालित होने में हमारा आपका सहयोग प्रदान किया, इसीलिए उस काछिन देवी को धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। उसी काछिन गुड़ी में, उसी जो है पथरागुड़ा गांव में, मतलब जगदलपुर के पास एक गांव है पथरागुड़ा गांव, वहां पर इस प्रकार का आयोजन होता है। और ध्यान रखने के उसी तिथि में होता है मुरिया दरबार। ये कहाँ होता है? मैं पहले बोल चुका हूँ, सिरहासार। ध्यान पूरा समझेंगे। ये रहा आपका मुरिया दरबार। ये 1876 में सबसे पहली बार आयोजित हुआ था। मुरिया दरबार का मतलब ये है कि जो बस्तर के जो आदिवासी भाई बहन हैं उसके दुख को, उसके पीड़ा को या उनके जीवन में किसी प्रकार की अगर समस्या है उसको सुनने के लिए, उनका निराकरण करने के लिए मुरिया दरबार का आयोजन होता है। कब होता है? मैं पहले बोल चुका हूं कि काछिन यात्रा, काछिन देवी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और साथ ही साथ आपका मुरिया दरबार कहाँ होगा? गंगाराम चौक में। तो ध्यान रखेंगे, मुरिया दरबार, इसमें बस्तर के राजा, इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री अर्थात मुखिया, देख सकते हैं खुद जो है स्वयं मुख्यमंत्री जी है, साथ में बस्तर के राजा हैं और इसके सामने बैठे हुए कौन? मांझी हैं, इनके सामने सिरहा है, परगना के प्रमुख है, जितने भी आपका जाति पंचायत के मुखिया है ये सभी सामने बैठे हुए हैं। और ये सभी से क्या करते हैं? अपना दुख, अपना किसी प्रकार के जीवन में समस्या है वो सभी राजा और राज्य के मुखिया को क्या करते हैं? बतलाते हैं। और तब जो है राजा और राज्य के मुखिया के द्वारा उनकी समस्याओं को निराकरण करने की बात रखी जाती है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। ये कहलाता है मुरिया दरबार। समझ पा रहे हैं? अब इसमें होता क्या है? तो काछिन देवी को धन्यवाद बता चुका हूं कि घड़वा जाति के द्वारा सुअर की बलि दी जाती है। वापस समझेंगे कि इस पूरे जो है अगर हम काछिन देवी की बात करें तो घड़वा जाति के द्वारा
सुअर की बलि दी जाती है, मतलब धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। दूसरी बात, वाद्य यंत्र, ध्यान रखेंगे कि मोहरी का, नगाड़ा का, धनकुल वाद्य यंत्र। मैं पहले बोल चुका हूं कि जब हम काचिन गादी रस्म किए थे तो भी आपका मोहरी, नगाड़ा और धनकुल वाद्य यंत्र बजाया जाता है, धनकुल गीत गाते हैं। ध्यान रखना इस समय भी इस प्रकार का आपका वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तीसरी बात, मौर्य दरबार का आयोजन, ये आप जब हम पढ़ाएंगे आपका, आपको विद्रोह, उस समय आपको पढ़ाएंगे मौर्य विद्रोह। उस समय आपको देखने को मिलेगा 1876 में सबसे पहली बार मौर्य दरबार का आयोजन किया गया था। तो 1876 से लेकर आज वर्तमान तक इसका आयोजन किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। क्या इसके अलावा आपका सिरहासार, ध्यान रखेंगे कि मौर्य दरबार कहाँ होता है। तो मौर्य दरबार कहाँ होता है आपका? सिरहासार। जो हम बताए थे कि जो जोगी बिठाई, जो पंडा था, एक्चुअल में उसी के आसपास क्या होता है, मौर्य दरबार का आयोजन होता है। उसमें कौन शामिल होगा बता चुका हूं, राजा होगा, मुख्यमंत्री होंगे, मांझी और साथ में आपका स्थानीय आदिवासी। ये मांझी कौन है? जातीय पंचायत का मुखिया है, मतलब 8-10 गांव को मिलाकर जो उनका जातीय जो है पंचायत का मुखिया होता है, वो भी उसमें शामिल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन तमाम जो आदिवासी भाई बहनों की जो बात है वो इनके द्वारा ही रखा जाता है। समझ पा रहे क्या? इतना। इसके अलावा क्या रहेगा? ये सिरहासार। ये मौर्य दरबार है क्या? तो आप कह सकते हो कि 1876 में भी जनता की बातों की सुनवाई होती थी, उनके समस्याओं का निराकरण किया जाता था। आपको समझना है, उसे लोकतंत्र का मंदिर कहा गया है। ध्यान रखेंगे, जो मौर्य दरबार है उसे क्या बोला गया है? लोकतंत्र का मंदिर माना गया है। वहां पर विचारों का आदान प्रदान होता है, खुली चर्चा होती है और साथ ही साथ में क्या आपका समस्याओं का निराकरण किया जाता है या निराकरण करने की बात रखी जाती है। क्लियर है? अंतिम बात, अब ये रहा हमारा आपका अंतिम ओहाड़ी पर्व। ध्यान रखेंगे, पूरे जो है बस्तर का दसरा में जो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कौन? आपका ओहाड़ी आभार उत्सव। ओहाड़ी का मतलब होता है आभार उत्सव या आभार प्रकट करना। ध्यान रखेंगे, गंगा मुंडा यात्रा, कुटुंब यात्रा, ये तीनों चीजें ध्यान रखें। ये तीनों चीजें कब होता है? त्रयोदशी को। सबसे पहली बात, आपका बस्तर जो है दशहरा का समापन कब होता है? कब होता है? तो वो होता है आपका आश्विन शुक्ल त्रयोदशी को होता है। कैसे होता है? तो 3 रस्म को ध्यान रखना। एक होता है आपका ओहाड़ी। ओहाड़ी का मतलब आभार प्रकट करना। आभार प्रकट हम कब करते हैं? जब हमारे लिए कुछ विशेष हो, कि पूरे दुनिया का एक सबसे लंबा पर्व है, 75 दिनों का पर्व है। ये पर्व जो है बहुत ही सुसज्जित ढंग से संचालित हुआ, उनका समापन हुआ, इसीलिए हम क्या करेंगे? आभार प्रकट करेंगे, उसको बोलते हैं ओहाड़ी पर्व। कैसे होता है? तो इसमें होगा गंगा मुंडा यात्रा और कुटुंब यात्रा। तो ध्यान रखना कौन कौन शामिल हुआ था? माँ दंतेश्वरी, मावली माता, काछिन देवी। काछिन देवी को हम धन्यवाद ज्ञापित कर चुके हैं। कब कर चुके हैं? आपका काछिन यात्रा से। आपको याद होगा कि एकादशी को हम धन्यवाद ज्ञापित कर चुके हैं काछिन देवी को। अब किसकी बारी है? मावली माता का। तो गंगा मुंडा यात्रा, तो एक्चुअल में गंगा मुंडा तालाब है कहाँ? बस्तर में। तो बस्तर में जगदलपुर के पास आपका एक क्षेत्र है आपका गंगा मुंडा तालाब। इसी जो है गंगा मुंडा तालाब में मावली माता को, क्यों? क्योंकि मावली माता के लिए ही ये आपका समर्पित है। मैं पहले बोल चुका हूं कि माँ जो है दंतेश्वरी का प्रतीकात्मक स्वरूप कौन है? मावली माता है। अब इस मावली माता को धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा, उसे बोलते हैं गंगा मुंडा यात्रा। आह्वान करना, धन्यवाद ज्ञापित करना। दूसरा क्या? कुटुंब यात्रा। कुटुंब का मतलब होता है कि बहुत सारे। क्लियर है? मैं पहले बोल चुका हूं कि इस पूरे जो है बस्तर का दशहरा में जितने भी स्थानीय देवी देवता है, इष्ट देवी है, आराध्य देवी देवता है, ये सभी उसमें शामिल होते हैं। तो उसे भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उसे बोलते हैं कुटुंब यात्रा। सभी को एक साथ करते हैं, उसे बोलते हैं ओहाड़ी। केवल मावली माता को करते हैं, उसे बोलते हैं गंगा मुंडा यात्रा। और जो स्थानीय जो है देवी देवता है, उसे जो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे उसे बोलते हैं कुटुंब यात्रा कहते हैं। और ये सभी कब होगा? आश्विन शुक्ल के आपका त्रयोदशी को। तो इस प्रकार से जो बस्तर का दशहरा है, जो विश्व का एक सबसे लंबा पर्व है, बस्तर का दशहरा का समापन इस प्रकार से होता है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है
की विदाई में कुटुंब यात्रा संपन्न होता है, स्थानीय देव देवता निर्विघ्न समापन होता है। ये सारी बात आपको ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये सभी स्थानीय देवी देवता है। एक्चुअल में इसको ही बोलते हैं कुटुंब यात्रा। क्लियर है? इसमें मावली माता के साथ में तमाम देवी देवता को धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है, उसे ही कहते हैं, पुनः बता दूं, कुटुंब यात्रा कहते हैं। हो गया? तो ये रहा हमारा क्या आपका बस्तर का दशहरा। ये भी ध्यान रखेंगे, इसके समापन में आपका गंगा मुंडा बाजा बजाया जाता है, सबको ध्यान रखना है। तो ये रहा हमारा आपका 75 दिनों का एक विशाल पर्व। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो पूरा पढ़ के जाइए। क्लियर है? आप किसी प्रकार का शॉर्ट क्लिप का या कोई छोटी छोटी स्लॉट टच नहीं करेंगे। अगर इतना पढ़ते हैं तो ये बस्तर का दशहरा पूरा आपका कंप्लीट है। अब हमारे कोचिंग के बारे में एक आपका संदेश है कि ये जो हमारा जो सुराज्य IAS एकेडमी है, ये आपका इसकी जो मुख्य शाखा है, इसकी जो ऑफलाइन क्लास है वो रायपुर में संचालित है। रायपुर में आपका आपने सुना होगा गोल चौक, इसी जो है गोल चौक में हमारी कोचिंग है, राजेश्वरी बिल्डिंग। और ध्यान रखेंगे, अगर आगे चलकर अगर आपका व्यापम का या CGPSC से संबंधित अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और अगर आप एक लंबा तैयारी करना चाहते हैं कि एक बार पढ़ना चाहते हैं, चाहे उसके लिए 1 साल लगे, आपको 1.5 साल लगे, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, ये जो हमारा जो एकेडमी है वो रायपुर में संचालित है आपका गोल चौक में। और बात रहा कि नंबर का, तो अगर आप हमारी क्लास में जाते हैं तो 78801212 आपका 19, ये जो नंबर है ये हमारे कोचिंग का ऑफिशियल नंबर है। आप इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और चाहो तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से अगर किसी भी टॉपिक को पूरे सारगर्भित तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल है ADO का एग्जाम, किस प्रकार से प्रश्न पूछा था, अगर हम उसी प्रकार से अगर पढ़ना चाहते हैं कि उस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सके, तो आप इन जो है नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो न्यू बैच है वो लगभग आपका जुलाई के आसपास के आपका प्रारंभ होगा। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो के लिए आप सभी को धन्यवाद।